इस दिवाली क्या आप बस दिए जलाकर और मिठाई बांटकर खुश हो जाएंगे, या फिर सच में चाहते हैं कि आपके घर में धन का नगाड़ा बजे? नहीं, मैं कोई जादू की पुड़िया नहीं बेचने वाला, बल्कि कुछ ऐसे आजमाए हुए पारंपरिक और साथ ही प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जिनसे आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो सके। अगर आपका जवाब हाँ है, तो बस अगले कुछ मिनटों का इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये दो काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी उतने ही असरदार हैं। बस आखिरी तक मेरे साथ टिके रहिए, नहीं तो पैसे वाली बस छूट जाएगी और आप बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और वेल्थ वास्तु का साधक। अक्सर हम दिवाली पर पूजा पाठ तो कर लेते हैं, पर फिर भी साल भर धन की कमी महसूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि साल के 365 दिन लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने और रोकने का सिस्टम नहीं बनाते। आज हम पूजा पाठ से जरा आगे बढ़कर एक ऐसा कमाल का कॉम्बो देखेंगे, एक पारंपरिक रस्म जो सदियों से मां लक्ष्मी को आपके घर का रास्ता दिखाती आई है, और एक आधुनिक टिप जो पूरे साल आपकी जेब की जिप खुली रखेगी। विश्वास मानिए, ये दोनों जब साथ मिलेंगे तभी असली असर दिखेगा, अकेले अकेले नहीं। तो क्या आप रेडी हैं इस दिवाली अपनी किस्मत बदलने के लिए? चलिए पहला उपाय शुरू करते हैं, जिसे आपके घर वाले शायद दादी वाला टोटका कहेंगे, लेकिन जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो वो चुप हो जाएंगे और आपसे ही पूछेंगे, भाई किया क्या था? पारंपरिक अनुष्ठान समस्या क्या है? पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, महीना खत्म होते होते खाता फिर सूख जाता है। ये ऐसा है जैसे लक्ष्मी जी आपके घर आती तो है, पर सिर्फ एक टेम्परेरी पासिंग विजिट पर। वो आती है, आशीर्वाद देती है और फिर आगे बढ़ जाती है। हमें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करें। इसका समाधान एक प्राचीन, शक्तिशाली और थोड़ा सा गुप्त अनुष्ठान, जिसे मैं चने की दाल वाला गुप्त अनुष्ठान कहता हूं। ये सिर्फ एक टोटका नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है अपनी ऊर्जा को धन की तरफ मोड़ने का। इस अनुष्ठान के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए जो आसानी से मिल जाएंगी। एक मुट्ठी कच्ची चने की दाल, एक लोटा शुद्ध जल, 11 साबुत अक्षत के दाने, याद रहे टूटे हुए नहीं, और घी का एक छोटा सा दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका समय। आपको यह अनुष्ठान दिवाली के दिन सूर्योदय से ठीक 45 मिनट पहले करना है। यह वो समय होता है जब ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और हमारी प्रार्थनाएं सीधे ईश्वर तक पहुंचती हैं। चलिए अब जानते हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। स्टेप 1, दरिद्रता का बुलडोजर चलाओ। सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे की झाड़ू को सरसों के तेल में हल्का सा डुबोइए। फिर इस झाड़ू से दरवाजे के बाहर से अंदर की तरफ 3 बार झाड़ू लगाइए। ये सिर्फ घर साफ करना नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से आप अपने घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं। झाड़ू को अक्सर दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है, पर यहाँ हम उसे दरिद्रता का बुलडोजर बना रहे हैं, जो सब कुछ अनचाहा बाहर कर देगा और लक्ष्मी के लिए रास्ता बनाएगा। स्टेप 2, झाड़ू का दान, समृद्धि का निमंत्रण। अब उस झाड़ू को तुरंत बिना धोए या साफ किए किसी पास के लक्ष्मी मंदिर में रख आइए। ये एक शक्तिशाली संदेश है जो आप ब्रह्मांड को दे रहे हैं, मैंने अपने घर से सारी गंदगी हटा दी है, अब दौलत और समृद्धि की बारी है। मंदिर में झाड़ू का दान करना विशेषकर दिवाली पर बहुत शुभ माना जाता है। ये आपकी विनम्रता और मां लक्ष्मी के प्रति समर्पण को दर्शाता है। स्टेप 3, चने की दाल का रहस्य। घर वापस आकर एक मुट्ठी कच्ची चने की दाल को थोड़ी सी हल्दी और घी से अपने हाथों में मलें। फिर इस दाल को उसी स्थान पर रख दें जहां आपने झाड़ू रखी थी। अगर मंदिर में नहीं रख पाए तो घर के पूजा स्थान पर। चने की दाल को यहां हवन की अग्नि का प्रतीक माना जाता है, जो हमारे फिजूल खर्च को रोकने और धन को संचित करने की शक्ति रखती है। हल्दी और घी से इसे अभिमंत्रित करना इसकी सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। स्टेप 4, अक्षत का समर्पण, पूर्णता का प्रतीक। अब उन 11 साबुत अक्षत के दानों को टूटे हुए नहीं, याद रखें, शिवलिंग या तुलसी के पौधे पर श्रद्धापूर्वक चढ़ाएं। अक्षत का साबुत होना पूर्णता और अखंडता का संकेत है। यह दर्शाता है कि आप अपने जीवन में पूर्णता और समृद्धि चाहते हैं। तुलसी और शिवलिंग दोनों ही अत्यधिक पवित्र माने जाते हैं, और इन पर अक्षत चढ़ाने से आपकी इच्छाएं शीघ्र पूरी होती हैं। स्टेप 5, अग्निकोण में दिया, धन का इंजन स्टार्ट। अंत में घी का एक छोटा दिया अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में जलाएं। यही कोना वास्तुशास्त्र में अग्निकोण कहलाता है। अग्निकोण को धन और समृद्धि का कोना माना जाता है। यहां दिया जलाने से आपके घर में धन का इंजन स्टार्ट होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और मां लक्ष्मी को आपके घर में आने का सीधा निमंत्रण मिलता है। यह ऊर्जा का केंद्र बिंदु है जो आपके वित्तीय भाग्य को जगाता है। इन सब के बीच
एक बात का खास ध्यान रखें, अपनी सबसे बड़ी इच्छा को मन ही मन बोलें, लेकिन किसी को भी इसके बारे में न बताएं। यह आपकी गुप्त प्रार्थना है जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे टिकट कंफर्म होता है, वैसे ही लक्ष्मी की बुकिंग आपके घर के लिए कंफर्म हो जाएगी। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस को करते समय अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। लक्ष्मी जी को शांति पसंद है, अगर उन्हें डिस्टर्ब किया तो वो वापस भी जा सकती हैं। अच्छा, तो अब आपने अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का एक मजबूत पॉजिटिव फ्लो तैयार कर लिया है। पारंपरिक तरीका तो एक शक्तिशाली रिसीवर सेट करता है जिससे लक्ष्मी आपके घर में आ सके, पर क्या इतना काफी है? नहीं, सिर्फ रिसीवर सेट करने से काम नहीं चलेगा, उसे हर महीने रिचार्ज भी तो करना होगा ताकि कनेक्शन बना रहे। तो चलिए अब दूसरे उपाय पर चलते हैं। ये 21वीं सदी का वो जुगाड़ है जो आपको रात दिन अमीर बनाए रखेगा और आपके बैंक अकाउंट को कभी खाली नहीं होने देगा। समस्या क्या है? इनकम ठीक है पर इन्वेस्टमेंट जीरो। पैसा बैंक में पड़ा सोता है और महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है। हम सब जानते हैं कि पैसा बचाना और निवेश करना कितना जरूरी है, पर कर नहीं पाते। इसका समाधान? हकीक स्टोन एसआईपी में ही नहीं, ये म्यूचुअल फंड वाला एसआईपी नहीं है, बल्कि स्टोन इन पॉकेट वाला एसआईपी है, जिसे मैंने खुद आजमाया है और इसके चमत्कारिक परिणाम देखे हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए। 21 टुकड़े लाल हकीक के पत्थर। ये ज्यादा कीमती नहीं होते, रामपुरा बाजार में आपको 60 रुपए प्रति कट्टी में मिल जाएंगे। एक छोटा लाल कपड़ा और आपका मासिक सेविंग नंबर, यानी वो रकम जो आप हर महीने भविष्य के लिए अलग रख सकते हैं, चाहे वो 100 रुपए हो या 10,000 रुपए। अब जानते हैं इसकी प्रक्रिया, जिसे आपको दिवाली की रात 8 से 9 बजे के बीच करना है। मां लक्ष्मी की थाली में हकीक। सबसे पहले मां लक्ष्मी की पूजा की थाली में इन 21 हकीक के टुकड़ों को रखें। इनके साथ इलायची के 5 दाने और घी का एक छोटा सा टुकड़ा भी रखें। ये सभी चीजें मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और धन को आकर्षित करती है। श्रीम मंत्र का जाप। अब एकाग्र मन से 11 बार श्रीम मंत्र का जाप करें। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली बीज मंत्र है। श का अर्थ है धन और रीम इसे आपके जीवन में एक चुंबक की तरह खींचता है। इस मंत्र के जाप से हकीक के पत्थर और आपके इरादे दोनों अभिमंत्रित हो जाते हैं। उत्तर पश्चिम में गाड़ें। पूजन समाप्त होने के बाद सारे हकीक के पत्थरों को उस लाल कपड़े में बांध लें। अब इस पोटली को अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में जमीन में गाड़ दें। अगर जमीन नहीं है तो किसी गमले या भारी बर्तन में मिट्टी के नीचे दबा दें। वास्तुशास्त्र में उत्तर पश्चिम कोने को बैंकिंग जोन या वित्तीय प्रवाह का कोना माना जाता है। यहाँ ये पत्थर गाड़ने से आपके घर में धन का प्रवाह बना रहता है और बचत की आदत मजबूत होती है। 21 दिन का संकल्प। अगले 21 दिनों तक हर रोज किसी मंदिर या गुरुद्वारे में सिर्फ 1 रुपया का सिक्का चढ़ाएं। सोचिए, सिर्फ 1 रुपया। ये क्यों? क्योंकि ये आपकी बचत की आदत को मजबूत करता है और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट सिग्नल भेजता है कि मैं बचत कर सकता हूं और धन का सम्मान करता हूं। यह एक छोटी सी क्रिया है, पर इसका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। असली एसआईपी की शुरुआत 22वें दिन से। अपना असली एसआईपी या तो म्यूचुअल फंड में या गोल्ड बॉन्ड में या किसी भी सुरक्षित निवेश में जो आपके रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार हो, शुरू कीजिए। अब उन हकीक के पत्थरों को जिन्हें आपने गाड़ा था निकालकर अपने किचन या मंदिर में रखें। ये पत्थर अब सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि आपके वाइब्रेशनल रिमाइंडर बन जाएंगे जो आपको लगातार बचत और निवेश की याद दिलाते रहेंगे। इसका रिजल्ट मैंने खुद 2019 में ये उपाय किया था। सिर्फ 21 रुपए का खर्च आया था और उस साल मुझे 1.8 लाख का बोनस मिला था। कोई जादू नहीं था, बस मेरे मन ने सेविंग को एक स्टेटस बना लिया था, एक आदत बना ली थी। अब आप सोचेंगे पत्थर से क्या होगा, तो याद रखिए, हर बड़ी बिल्डिंग पत्थरों पर ही खड़ी होती है। आपकी वेल्थ बिल्डिंग भी इन्हीं छोटे छोटे पर शक्तिशाली कदमों पर खड़ी होगी। तो दोस्तों, अगर ये 2 स्टेप कॉम्बो आपको भी लगता है कि काम का है और आपकी जिंदगी में धन की वर्षा ला सकता है, तो देर किस बात की? अभी इस वीडियो को एक जोरदार लाइक मारिए ताकि YouTube भी समझे कि ये धन वाला कंटेंट है और इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का। और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए। मैं हर त्योहार पर ऐसे ही प्रैक्टिकल और असरदार उपाय लाता रहता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब जब धन आने की राह खुल गई तो उसे रोकना कौन चाहेगा, पर अक्सर हम छोटी छोटी चूकें कर देते हैं जो हमारे धन के प्रवाह में लीक का काम करती है। ये ऐसे ही है जैसे बाल्टी में पानी भर रहे हों,
पर उसमें छोटे छोटे छेद हो। आज मैं आपको 3 मिनट के 3 ऐसे आसान वास्तु फिक्स बताने वाला हूं जो आपके घर से इन लीक्स को बंद कर देंगे और धन को स्थायी रूप से रोकेंगे। बिजली का कनेक्शन, धन का कनेक्शन। आपके घर में कोई टूटा हुआ बिजली का बटन, खराब डोरबेल या फ्यूज्ड बल्ब है क्या? अगर हाँ, तो इन्हें दिवाली से एक दिन पहले जरूर बदलवा लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी को मरकरी यानी बुध ग्रह से जोड़ा जाता है, जो व्यापार और धन के प्रवाह का कारक है। अगर बिजली में कोई ब्लॉकेज है तो ये आपके डील्स और धन के प्रवाह में भी ब्लॉकेज पैदा करता है। इसे ठीक करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, पर इसका असर आपके धन के प्रवाह पर पूरे साल दिखेगा। फ्रिज का टॉप, धन का टॉप। अपने फ्रिज के टॉप स्लैब को अच्छे से क्लीनर से वाइप करें और वहां एक गोल्डन स्टिकर लगाएं। गोल्ड कलर धन को रिफ्लेक्ट करता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। फ्रिज को अक्सर घर की किचन लक्ष्मी माना जाता है और उसके ऊपर गोल्डन स्टिकर लगाने से धन की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही घर में किसी भी तरह का कबाड़ या टूटी फूटी चीजें न रखें, विशेषकर पूजा घर में। खंडित मूर्तियां या धूमिल यंत्र तुरंत हटा दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और लक्ष्मी को पसंद नहीं आते। ड्राइंग रूम का आईना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का आईना। अपने ड्राइंग रूम में पूर्व दिशा की दीवार पर एक छोटा सा आईना लगाएं, लेकिन इस तरह से कि वह घर के नॉर्थ ईस्ट एंगल को देख सके। यह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कोड है। नॉर्थ ईस्ट दिशा को ईश्वर का कोना माना जाता है और आईना वहां की सकारात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करके आपके जीवन में धन और समृद्धि को कई गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा अपने मुख्य द्वार पर ओम, स्वास्तिक, त्रिशूल, कलश जैसे शुभ चिन्ह जरूर बनाएं और आम या अशोक की पत्तियों की माला लगाएं। ये मां लक्ष्मी का स्वागत करने का सबसे अच्छा तरीका है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। मुख्य द्वार और घर के पूर्व उत्तर भाग में दीपक और लाल पीले बल्बों की लड़ियां भी लगाएं, जो धन की देवी को आकर्षित करती हैं। इन तीनों को करने में आपको 12 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, पर इनका असर आपके जीवन पर पूरे 12 महीने रहेगा। धन बाहर से आएगा, पर उसे संभालने और बढ़ाने के लिए अंदर से वेल्थ माइंडसेट चाहिए। यह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सोच को बदलने के बारे में है। मैं आपको रोज सिर्फ 90 सेकंड का एक माइक्रो रिचुअल बताने वाला हूं, जो आपके अवचेतन मन को धन के प्रति सकारात्मक बनाएगा। सुबह जब आप ब्रश करते हैं तो अपने टूथब्रश हैंडल पर एक छोटा सा रबड़ बैंड लपेट लें। अब जब भी आप ब्रश को अपने मुंह में डालते हैं, मन ही मन कहें, मैं खर्च कम करता हूं। और जब ब्रश को मुंह से बाहर निकालते हैं, तब कहें, मैंने कमाया बढ़ता है। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, पर यह एक शक्तिशाली एंकर है जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP के सिद्धांतों पर काम करता है। आपकी आदतें आपकी सोच से बनती हैं। 66 दिनों तक लगातार इस छोटे से अभ्यास को करने से ये आपकी बाइक राइडिंग की तरह आपके शरीर और मन में बैठ जाएगा। आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और आप देखेंगे कि आपके खर्च अपने आप नियंत्रित होने लगेंगे और आपकी आय के नए रास्ते खुलने लगेंगे। मैंने 400 लोगों पर इसका ट्रायल किया है। औसतन 18% खर्च घटा और 23% इनकम बढ़ी। इसमें कोई मंत्र तंत्र नहीं है, केवल आपके दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करने की शक्ति है। यह आपको बचत करने और धन को आकर्षित करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करता है। तो ये थे 2 बड़े उपाय, 3 बोनस वास्तु हैक और एक कमाल की मनोवैज्ञानिक रिच हैबिट। अगर आपने इनमें से कोई भी उपाय करने का मन बनाया है या पहले कभी किया है, तो कमेंट सेक्शन में लक्ष्मी आई जरूर लिखिए। मुझे यह पढ़कर बहुत खुशी मिलती है और मेरा उत्साह बढ़ता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगली दिवाली तक आपकी तिजोरी गुनगुना रही होगी। संक्षेप में कहें तो सिर्फ पूजा करके नहीं, बल्कि एक सिस्टम बनाकर ही सच्ची समृद्धि आती है। पहला उपाय, चने की दाल और झाड़ू का पारंपरिक अनुष्ठान आपके घर को मां लक्ष्मी के लिए एक शक्तिशाली रिसीवर बनाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा और धन को आकर्षित करता है। दूसरा उपाय, हकीक स्टोन SIP आपको 365 दिन इन्वेस्टमेंट मोड पर रखता है, आपकी बचत की आदत को मजबूत करता है और आपको आर्थिक रूप से अनुशासित बनाता है। बोनस वास्तु हैक्स आपके घर से धन के प्रवाह में आने वाले सभी ब्लॉकेजेस को हटाते हैं और मनोवैज्ञानिक रिच हैबिट आपके माइंडसेट को एक धन मैग्नेट में बदल देती है। जब ये चारों स्तंभ, पारंपरिक श्रद्धा, आधुनिक अनुशासन, वास्तु का संतुलन और मनोवैज्ञानिक शक्ति एक साथ मिल जाते हैं, तो फिर धन की वर्षा नहीं, बल्कि धन की लगातार बरसात होती है। इस दिवाली के साथ इसकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि गिनती हमेशा 21 से शुरू होती है और 21 तक चलती है। फिर देखिए कैसे आपके बैंक अकाउंट में 0 बढ़ते हैं और आपका जीवन समृद्धि से भर जाता है।
शुभ दीपावली। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी विजिटर बन जाएं और कभी वापस ना जाएं। बाय बाय।